होता है इंडिफिनिट, और डिफिनिट में भी दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल। बोलो, एक होता है कार्डिनल, एक होता। हेलो भाइयों, आज हम लोग ग्रामर के अगले प्लेलिस्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। आज हम लोग ग्रामर के एक न्यू टॉपिक एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा पहले कि एडजेक्टिव होता पहले क्या है। सिंपल सी बात है, आप लोग को पता होगा, बताइए बताइए जल्दी, ठीक है। तो ध्यान से, एडजेक्टिव यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो नाउन हो, जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है तो एक तरह से इसको हम नाउन बोल सकते हैं, ये भी एक नाउन है, ठीक है। नाउन हो या फिर किसी के प्रोनाउन के बारे में बात करें, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, आज लोग एडजेक्टिव के बारे में समझ रहे हैं। तो कोई नाउन हो चाहे कोई प्रोनाउन हो, उसके क्या गुण है, उसके अंदर कौन कौन सा गुण भरा पड़ा है, उसके बारे में बताना ही एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। कैसे, देखिए बात करते हैं। आपके इंग्लिश ग्रामर का सबसे फेवरेट टॉपिक, इसका नाम है चैप्टर 3 की तरफ चलते हैं, इसका नाम है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ठीक है। क्या है एडजेक्टिव, ध्यान देना। तो एडजेक्टिव के डेफिनेशन के बारे में समझे अगर बच्चा, तो बताता है कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड used to qualify noun और pronoun। कहने का मतलब है यानी कि कोई नाउन के बारे में या फिर प्रोनाउन के बारे में अगर कोई क्वालिफाई करता है, क्वालिफाई यानी कि उसकी विशेषता को बतलाता है कि उसके अंदर कौन सा विशेषता बड़े बड़े हैं, उसी को लोग एडजेक्टिव कहते हैं। कैसे सर, देखो जैसे अगर हम बोल दिए आई हैव ए रेड शर्ट, ठीक है। शी इज ब्यूटीफुल, ध्यान देना, समझान से। अगर लिखा हुआ है रेड शर्ट, ये शर्ट कैसा है, लाल है, ठीक ना। ये शर्ट कैसा है, मान लो कि लाल है शर्ट, ठीक है। ये लाल शर्ट है तो लाल की ये जो शर्ट है उसकी विशेषता है वो कैसा है, लाल है। तो यहाँ पर जो लाल है सो उसका क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। बढ़ो, शी इज ब्यूटीफुल, यहाँ पर शर्ट नाउन था ना, शर्ट नाउन का अंतर्गत आएगा, पढ़ाया हुआ मैं तुम लोगों को, तो नाउन की विशेषता बता दिया। शी इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है, ठीक है। तो शी एक प्रोनाउन है, लेकिन इसकी विशेषता है कि वो कैसी है, सुंदर है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा एडजेक्टिव, तुम्हारा एडजेक्टिव। लेकिन ये तो नॉर्मल सा बात है, आपको पता होगा, हम लोग को तो ये मानना जरूरी है नहीं। हम लोग पहले पढ़ते हैं इसके बारे में, इसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके बाद इसका डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, ठीक है। उसके जस्ट बाद फिर हम लोग इसका एडजेक्टिव में बहुत सारे होते हैं, ऐसे फ्यू हो गया, सम हो गया, मेनी हो गया, लिटिल हो गया, ईच हो गया, एवरी हो गया, एल्डर हो गया, ओल्डर हो गया, ये सब का यूज कहाँ करते हैं वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये था नॉर्मल इसका डेफिनेशन, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे कि इसका टाइप्स क्या होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, तो आप लोग सिर्फ चुपचाप ध्यान समझिएगा। पहला है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या होता है बच्चा, कमेंट करना, मतलब मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। मान लो कोई पर्सन है, कोई एनिमल है या फिर कोई थिंग्स है, ठीक है। कोई आदमी है, कोई जानवर है, चाहे कोई वस्तु है, इसके अंदर का कौन सा क्वालिटी है, उसके बारे में कोई वर्ड आके हमको बता रहा है, तो वही वर्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ। इस कैसे, मैंने बोल दिया गुड बॉय, ये बॉय नाउन हो गया, इसका गुण था कि वो क्या है, गुड है। हमने बोला रेड शर्ट, तो रेड शर्ट है तो शर्ट कैसा है, लाल है, इसका गुण हुआ, ठीक है। हमने बोला कुछ भी ले लो, सिर्फ ब्लैक कुछ भी ले लो, ब्लैक शर्ट ले लो, या फिर ब्लैक कार ले लो, ब्लैक कार, तो कार कैसा है, ब्लैक है। तो ये सब इसके गुण हैं, गुड होना, बैड होना, ऑनेस्ट होना, रेड होना, उसका कलर ब्लैक होना, ठीक है। या फिर हैप्पी होना, या फिर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, हम लिख दिया ब्यूटीफुल गर्ल, लिख दिया अगली वुमेन। ये सब क्या, ये सब के गुण है, तो ये सब जो गुण है से तुम्हारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है, ठीक है। अब लोग आगे चलते हैं बच्चा, ठीक है। ये बात रखना, गुड, बैड, रेड, ब्यूटीफुल, अगली, हैप्पी, सैड, ये सब जो तुम्हारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है, तो कोई भारी बात है नहीं। आगे चलिए, आगे मैं लिखता हूं सेकंड, इसके बारे में बात करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यानी कि क्या करेगा ना, किसी चीज के मात्रा को बारे में बताएगा, किसी चीज के मात्रा के बारे में बताएगा कि जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई टब है, ठीक है, टब नहीं थोड़ा सा कोई है मात्रा में, और इसमें हम क्या कहना कि चावल भर दिए, चावल राइस,
ठीक है, राइस भर दिए, तो कोई ना कोई मात्रा में होगा, कोई ना कोई मात्रा में होगा, यानी कि वैसा चीज जो किसी चीज की क्वांटिटी को बताने का काम करता है, तो आखिरकार वो कितना है, ठीक है, हाउ मच क्या आखिरकार वो कितना है, उसको लोग बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ऐसे एग्जांपल के लिए लिख दिया मैंने कि जैसे सम, मेरे पास कुछ, सम के बाद लिख दिया मैंने लिटिल, थोड़ा सा, मान लो मैंने लिख दिया मच, माने कि थोड़ा सा अधिक, ये सब टाइप का जो होता है सम, लिटिल, मच, ये सब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है जो किसी की मात्रा बताने का काम करते हैं। ऐसे मैंने लिख दिया आई एट सम राइस, मैंने कुछ चावल खाया, तो चावल की मात्रा थोड़ा सा था, तुमने कुछ खाया है, ठीक है। आई हैव लिटिल मनी, आई हैव लिटिल मनी, तो मनी कितना है, थोड़ा सा, लिटिल मतलब थोड़ा सा, मेरे पास पैसा है, तो ये इसकी मात्रा है कि पैसा तुम्हारे पास कितना है, थोड़ा सा है, राइस कितना है, कुछ है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब आगे चलते हैं इसके बच्चा, ठीक है। इसके जस्ट बाद, क्वांटिटी के जस्ट बाद आगे होता है, ध्यान से बात तो सुनना, अरे इससे मिटा दिया मैंने तीसरा आपका होता है तीसरा, इसका नाम है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये क्या होता है सर, ठीक है, तो क्या करेगा ना कि कोई भी नाउन हो, ठीक है, या कोई भी नाउन हो, उसके पहले कितने संख्या में वो है, कितने संख्या में वो है, 4 है, 5 है, फर्स्ट है, सेकंड है, कितनी संख्या में वो चीज उपस्थित है, ठीक ना, उसके बारे में बताता है। जैसे मान लो कि हम लिख दिए 5 बॉयज, 5 बॉयज, यहाँ बॉयज कितने संख्या में थे, 5, तो 5 इसका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक है। उसके बाद मान लो लिख दिए यहाँ फर्स्ट बुक, दिस इज फर्स्ट बुक, तो जो बुक है कैसा है, फर्स्ट बुक है, ये भी तुम्हारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। और हम लिख दिए फ्यू गर्ल्स, तो ये भी तुम्हारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। कहने का मतलब सर इतने सारे होते हैं, देखो, यानी कि जो नाउन की संख्या के आधार बता, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डिफिनिट, एक होता है इनडिफिनिट, है ना, एक होता है डिफिनिट, एक होता है इनडिफिनिट, और डिफिनिट में भी 2 टाइप का होता है, ठीक है, एक होता है कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल, बोलो, एक होता है कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल, एक होता है कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल, कार्डिनल और ऑर्डिनल। यहाँ से ना कार्डिनल क्या है सर, तो कार्डिनल कुछ नहीं है, जो लोग 1 2 लिखते हैं ना, 1 2 3, वो तुम्हारा कार्डिनल नंबर होता है। और ऑर्डिनल फर्स्ट जो बोलता है हम लोग, सेकंड जो बोलते हैं हम लोग, थर्ड जो बोलते हैं हम लोग, उसको तुम्हारा ऑर्डिनल नंबर है। लेकिन इनडिफिनिट यानी कि जो चीज कंफर्म नहीं है, किसकी संख्या कंफर्म होती नहीं है, ऐसा हम लिख दिया यहाँ पर मेनी, यहाँ लिख दिया हम लोग फ्यू, यहाँ लिख दिया सम, तो कैसे लिख दिया आई हैव 4 कार्स, आई हैव 4 कार्स, मेरे पास 4 गाड़ियां हैं, ठीक है, तो संख्या में है गाड़ी की, तो हमको पता है कि 4 गो है, तो ये बात कंफर्म हुआ, ये बात कंफर्म हुआ। लिख दिए आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास ना के बराबर दोस्त हैं, तो हम गिन नहीं रहे हैं, को नहीं पता कितना है, ऐसे गिने नहीं है, कंफर्म नहीं है, ठीक है, तो ये फ्यू में आ जाएगा, ठीक ना। बाकी ये सब जो होता है ऐसे डिफरेंट के लिए, और ये होता है ऐसे इनडिफरेंट के लिए, और सारे के सारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। आगे चलते बच्चा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बाद, ठीक ना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बाद, चलिए ध्यान से देखिएगा, 3 तक हो चुका है, बातों को धीरे धीरे नोट करना, या फिर आप मेरे को व्हाट्सअप करना, मैं आपको इसका नोट्स क्लास भेज दूंगा, ओके। अगर आप 12th क्लास में भी है तो आपको काम देगा, 12th क्लास में किसी भी क्लास में हो, ग्रामर का कंसेप्ट थोड़ी भुलाने वाले हो कभी, ओके। आगे देखो, आगे हम लोग बात करें चौथा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा चुका हूँ, सॉरी गलती से बोला गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो पढ़ा चुका हूँ ना, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बतिया वही है रे, थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अब तुम लोग याद करो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को, तुम लोगों को पढ़ाया था, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं से किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं, और पॉइंट आउट करने के लिए हम दिस का प्रयोग, चाहे तो दैट का प्रयोग, चाहे तो दीज का प्रयोग, चाहे तो फिर दोज का प्रयोग करते हैं। और इनके बाद अगर गलती से कोई नाउन आ गया, के बाद अगर गलती से कोई नाउन आ गया, ठीक ना, तो इसके पहले जो रहेगा जुड़ा हुआ, इसी को लोग बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, बस इसके बाद नाउन होना चाहिए। जैसे हम लिख दिए दिस के बाद इज, तो क्या दिस के बाद नाउन है नहीं, ये नहीं होगा, लेकिन हम बोल दिए दिस
कार, दिस कार, दिस कार। तो कार को चाहिए एक नाउन है और कार के पहले डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आ गया, तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है यहाँ पर वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। बस नाउन के पहले ये सब होना चाहिए, तब जाकर के डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे बोल दिए दिस पेन इज ब्लैक, दिस पेन इज ब्लैक। क्या पेन के पहले नहीं है? पेन एक नाउन है ना, नाउन के पहले आ गया ना डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दैट्स ऑल। ओके, आगे चलते हैं। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के जस्ट बाद, एक सेकंड रुकना बच्चा। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के जस्ट बाद, ठीक ना, ध्यान देना। इसके बाद जस्ट पांचवा हम लोग पढ़ेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव। और पॉसेसिव प्रोनाउन भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, याद है? बताइएगा, क्या हम लोग इसको पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं बोलते हैं? क्या इसको पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं बोलते हैं? क्या इसको पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं बोलते? अरे बोलते हैं, है? अरे बोलो जल्दी, अरे बोलते हैं सबके, बोलते हैं ना, ठीक है। तो अगर एक बाद अगर नाउन आएगा, अगर एक बाद अगर नाउन आएगा, तो ये जो तुम्हारा है, ठीक है, जो तुम्हारा है यह पॉसेसिव एडजेक्टिव में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, दिस इज योर कार, दिस इज योर कार। तो यहाँ पर कार क्या है? नाउन है, और नाउन के जस्ट पहले योर लिखल है, और योर एक पॉसेसिव प्रोनाउन होता है, लेकिन नाउन के पहले आयल है तो पॉसेसिव एडजेक्टिव में चेंज हो जाएगा। दैट्स ऑल। दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस। तो यहाँ पर भी सेम केस हो जाएगा ना, बस दैट्स ऑल, ठीक है। पॉसेसिव एडजेक्टिव भी चल गया, हवा खाए, ठीक है। अभी आप खाली टाइप्स पढ़ रहे हैं इसके बारे में, बस, और कुछ नहीं। पॉसेसिव एडजेक्टिव के जस्ट बाद अगर हम बात करें तो तुम्हारा एक और मान लो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। बोलो, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब ये क्या होता है? पहले प्रोनाउन पढ़ो। बताया था, एक होता है ईच, एक होता है एवरी, एक होता है आइदर, एक होता है नाइदर, ये सब होता है ना, ये सब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। इसके जस्ट बाद अगर नाउन आया, इसके जस्ट बाद अगर नाउन आया, तो ये वाला जो पार्ट है इसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में चेंज होगा। जैसे लिख दिए एवरी मैन, एवरी मैन इज इमोशनल, इमोशनल, ठीक है। तो क्या ये मैन यहाँ पर देखो तो नाउन है ना, नाउन के पहले एवरी आल है ना, आल है ना एवरी, तो तुम्हारा जो एवरी को जगह डेमोस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब आगे चलो, आगे चलो। अभी छाव हुआ है, अभी आओ देखो, ठीक है। मान लो कि सत्वा पर बात करते हैं, इसका नाम है इंटेरोगेटिव, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा था ना, उसको एडजेक्टिव में चेंज करते हैं। देखो कैसे, मान लो कि विच है, कुछ भी हो, चाहे हुज हो, कुछ भी हो, ठीक ना। इस सब के बाद फिर से कोई नाउन आया, फिर से कोई नाउन आया, तो ये वाला चीज चेंज होगा इसमें। कैसे? एग्जाम्पल सर, तो बोल दिए विच बुक, विच बुक, सिंपल। हुज कार, हुज कार। तो नाउन, नाउन, नाउन के पहले ये सवाल है, तो यहाँ पर यही वाला जो पार्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा, सिंपल। अब एक लास्ट देखिए, सबसे लास्ट, इसका नाम है 8वां का, देखना ध्यान से, देखो 8वां का नाम है प्रॉपर एडजेक्टिव, और ध्यान समझना इसको प्यार से। प्रॉपर एडजेक्टिव ये क्या होता है? देखो, पहले हम लोग पढ़े थे प्रॉपर नाउन, तो जो प्रॉपर नाउन प्रॉपर एडजेक्टिव को चेंज करेगा, प्रॉपर नाउन से अगर प्रॉपर एडजेक्टिव में चेंज हुआ तब देखो, तो बोलिए कि प्रॉपर नाउन है, ठीक ना, और इसको हम लोग ना एडजेक्टिव के रूप में यूज कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। देखो कैसे, जैसे हम बोल दिए अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका प्रॉपर नाउन है, और अफ्रीका का बना दिए अफ्रीकन, अफ्रीकन, तो कैसे होता है? जैसे बोल दिए इंडिया, तो इंडिया का होता है इंडियन, इंडिया का इंडियन। देखो एग्जांपल, द अफ्रीकन एलिफेंट इज द लार्जेस्ट एलिफेंट, एलिफेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है। द अफ्रीकन एलिफेंट इज द लार्जेस्ट एलिफेंट इन द वर्ल्ड। लिख दो से, बात किस कर रहा है? एलिफेंट की, लेकिन एलिफेंट में भी कौन? अफ्रीकन एलिफेंट की, अफ्रीकन एलिफेंट की।
तो देखो अफ्रीका देश का है तो प्रॉपर है, लेकिन इस एलिफेंट का अफ्रीकन यानी कि ये जो एलिफेंट है अफ्रीकन कंट्री का ही सिर्फ है, तो अफ्रीकन कंट्री सिर्फ एक प्रॉपर होगा, इसलिए यहाँ पर प्रॉपर एडजेक्टिव का काम करेगा, प्रॉपर एडजेक्टिव का काम करेगा। जो एलिफेंट है कहाँ से के है, एलिफेंट अफ्रीकन के है, जो एलिफेंट है से अफ्रीकन के है, और एलिफेंट जो अफ्रीकन का है तो अफ्रीकन के होने के चलते अफ्रीकन एक प्रॉपर है, इसलिए प्रॉपर एडजेक्टिव का काम करेगा। और एलिफेंट यहाँ पर एक नाउन है, और नाउन के पहले जो आता है वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका एडजेक्टिव का क्लास था, ये खत्म होता है। हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में, वो इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, मिलते हैं, बाय।